नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नेम है यहाँ पर इन्वायरमेंटल लॉ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, इसके पहले हमने पेपर 1, 2, 3 और 4 के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एलएलबी पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ बता दें, आपको इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का पेपर आपको मिल जाएगा, जिसमें सभी की पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है। आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, टाइम दिया गया है 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का होता है। अब यहाँ पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन ए है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से देखिए नोट में क्या दिया गया है। सेक्शन ए में अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग राइट आंसर 50 वर्ड्स ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। यहाँ पर कह रहा है कि जो है सेक्शन ए में आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्थात पद पर्यावरण और पर्यावरणीय प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। अब इसके बारे में भी लिखना है। अब यहाँ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर ए 7 ट्रूथ्स ऑफ द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972, अर्थात कह रहा है जो स्टॉकहोल्म सम्मेलन होता है 1972 की 7 सच्चाई क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज़ द ओजोन लेयर डिप्लेशन, अर्थात ओजोन परत का जो क्षरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट ए प्रोविज़न अंडर द आईपीसी एंड सीआरपीसी टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अर्थात भारतीय दंड संहिता और तथा आपराधिक दंड प्रक्रिया के सहित अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या प्रावधान है, इसके बारे में आपको लिखना है। सेक्शन नंबर बी है, यहाँ पर सेक्शन बी है जिसे हम खंड बा कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स, ईच कैरीज 9 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। अर्थात आपको जो है सेक्शन बी में टोटल आपको जो है 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 225 शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 का ए है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्थात पर्यावरणीय प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए संवैधानिक अधिदेश क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट आर ए ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 210, यहाँ पर जो है 2010 दिया गया, अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 के क्या उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय हरित जो है न्यायाधिकरण के 2010 के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज़ द इंटर जनरलाइजेशन इक्विटी, यहाँ पर कह रहा है अंतर पीढ़ीगत साम्यता क्या है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ यहाँ पर जो है सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट होगा। सेक्शन सी जिसे खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन,
आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। अर्थात कह रहा है कि यहाँ पर जो है सेक्शन सी में टोटल आपको जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको जो है 15 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 475 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर इसका पहला है 3 का है, व्हाट आर ए साइलेंस फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो मुख्य विशेषताएं क्या थी इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के मुख्य योगदान की विवेचना कीजिए। पृथ्वी के जो शिखर सम्मेलन था 1992 के मुख्य योगदान की विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर सी है, डिस्कस द मेन प्रोविजनल ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नवीनतम संशोधनों के साथ मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर डी है, डिस्कस द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल PPP विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, उच्चतम न्यायालय की निर्णय की सहायता से प्रदूषक भुगतान करें के निधि सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यहाँ पर विवेचना करनी है। अब यहाँ से देखिए पेपर यहाँ से समाप्त होता है। इसके बाद अब बता दें नेक्स्ट पेपर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए पेपर समाप्त हो गया। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस पेपर का PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको पेपर कब मिलेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।